दोस्तों, इंदौर से जो खबर आई, वाकई में उसने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया। इंदौर से खबर आई कि एक इलेक्ट्रिक कार एक घर में चार्ज लग रही थी और चार्जिंग के दौरान उस इलेक्ट्रिक कार में आग लगती है। आग धीरे धीरे मकान तक पहुंचती है। मकान में रखे सिलेंडर एक एक करके फटने लगते हैं। घर में 7 लोग सो रहे होते हैं। उन 7 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो जाती है। उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या लापरवाही होगी जिसके कारण यह हादसा हुआ। जो सरकार ये दावा करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सब एकदम बढ़िया चलने वाले वाहन हैं और ये बदलते युग में जरूरी भी है। क्या वाकई में सरकार का ये दावा इस हादसे के बाद फेल होता नजर आ रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस हादसे की मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूं आप लोगों को। दरअसल इंदौर में एक चौराहा है, बंगाली चौराहा। बंगाली चौराहे के नजदीक ही ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सुबह 4 बजे अचानक से आग भड़कती है। आग इसलिए भड़कती है क्योंकि वहां पर उस घर में इलेक्ट्रिक कार चार्ज लग रही थी। कई सारे लोग बता रहे हैं कि चार्जिंग के दौरान उस इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई और कार में आग लगने के बाद वो आग धीरे धीरे मकान तक पहुंची। मकान तक पहुंची तो गैस के सिलेंडरों तक पहुंची और पहले एक सिलेंडर फटा, दूसरा फटा, तीसरा फटा। ऐसे कई सारे धमाकों की आवाज उस मकान से आई। आसपास के लोग जागते भी हैं, लेकिन उस घर में 7 लोग सो रहे थे। उन 7 लोगों के नाम भी मेरे हाथ में हैं। अच्छे खासे परिवार के और नामी खानदानी लोग उस मकान में सो रहे थे। लेकिन अफसोस इस बात का कि वो सातों के सातों उस मकान में जिंदा जल गए। उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला और उनकी वहां पर मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक कार की वजह से आग लगी है, इसमें बैटरी की समस्या हो सकती है और भी कई सारी समस्या हो सकती है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी हो। लेकिन जो भी हादसा हुआ है वो ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रिक कार की वजह से हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि किस वजह से उस कार में आग लगी। ये सरकार में बैठे मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम इस मामले की पूरी जांच कराएंगे, लेकिन इंदौर में है, यह हादसा हुआ है तो जांच इंदौर में होती रहती है। अभी भागीरथपुरा का मामला निपटा भी नहीं था, उससे पहले ट्रक हादसा इंदौर में हो गया था, उससे पहले कई हादसे इंदौर में होते आ रहे हैं। और अब ये इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत का मामला वाकई में दिल दहलाने वाला है। 3 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। दोस्तों, जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, उन लोगों के मैं नाम बताना चाहता हूं आपको। विजय सेठिया, जिनकी उम्र 65 साल थी। छोटू सेठिया, जो 22 साल के थे। सुमन नाम की एक लड़की जो 60 वर्ष की थी, बुजुर्ग महिला, माफ कीजिएगा। मनोज, जो 65 वर्ष के थे। सिमरन, जो 30 वर्ष की थी। राशि, जो महज 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु में उसकी जान चली गई। और एक टीनू, जो 35 साल की जिनकी आयु थी। और जो लोग घायल हुए हैं, सौरभ पुगलिया, जिनकी उम्र 30 साल है। आशीष, उनकी भी उम्र 30 साल है। हर्षित, 25 साल। ये तीनों लोग घायल हैं इस पूरे हादसे में। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ठीक होंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा इस बात को सिखाता है कि यदि आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन हैं तो आप उन्हें घर के भीतर चार्ज ना लगाएं। आप घर के बाहर चार्ज लगाइए उनको, ऐसी सुरक्षित जगह पर जहां पर यदि ऐसा हादसा भी हो जाए तो कम से कम किसी भी तरह की जनहानि ना हो, किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान ना हो। यह हादसा ये सिखाता है कि जो सरकार दावा करती है कि इलेक्ट्रिक वाहन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जानलेवा हो सकता है, आज उसी इलेक्ट्रिक कार ने 7 लोगों की जान ले ली। ये वाकई में सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना होगा और इन 7 लोगों की जान कैसे गई इसकी पूरी तहकीकात, पूरी जांच पड़ताल करके, बकायदा रिपोर्ट तैयार करके, जिस भी कंपनी की ये कार है उस कंपनी के मालिक को तलब करना चाहिए सरकार को, और कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए उस कार के जो भी ओनर है, जो भी कंपनी का ओनर है उसके ऊपर।
और यह हादसा हुआ कैसे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी वाकई में एक जांच कमेटी होना चाहिए जो सारे पहलुओं पर इसकी जांच करे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। हालांकि ये लापरवाही जरूर ना करें कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, ईवी में सब कुछ आने लगा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप आपके घर के भीतर उनको चार्ज ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं। इंदौर का यह हादसा दुखद है। इस दुखद हादसे में भगवान उन दिवंगत आत्माओं को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद।